अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दिनांक 29 सितंबर 2025 करियर कारोबार में परिश्रम से परिणाम को संवारने की कोशिश होगी। कला कौशल एवं पेशेवरता बढ़ाएंगे। पहल पराक्रम बनाए रखेंगे। सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएंगे। विरोधियों की कूटनीति से बचेंगे। निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं। विवेक विनम्रता बनाए रहें। परिश्रम से परिणाम बनेंगे। जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। नए लोगों पर भरोसा न करें। प्रतिक्रिया में तार्किकता रखें। कामकाज में फोकस बढ़ाएं। जिद में नहीं आए। विवेक विनम्रता बनाए रहें। परिश्रम से परिणाम बनेंगे। जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। नए लोगों पर भरोसा न करें। प्रतिक्रिया में तार्किकता रखें। कामकाज में फोकस बढ़ाएं। जिद में नहीं आए। यह 11वीं राशि है। इस दौरान आपका अपने पार्टनर और लवर से संबंध भी मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं वो अपना साल 2025 में मीन राशि वालों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम लेकर आया है। ये साल आपके लिए चुनौतियों से भी भरा भी रह सकता है। शनि के पहले भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करने से फाइनेंस, परिवार और पर्सनल ग्रोथ प्रभावित होगी। इस साल आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा होगा। इससे आपके लिए रिश्ते अहमियत रखेंगे। मई तक आप अपनी लाइफ में समन्वय को एंजॉय करेंगे। इस दौरान आपका अपने पार्टनर और लवर से संबंध भी मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं वो अपना झुकाव किसी की तरफ पाएंगे जो प्रेरणा देने वाला और जुनूनी हो। आपके करियर में आपको लगातार काम करने रहना है, भले ही ये कठिन हो या कोई भी दिक्कत आपके सामने आए। इस साल गुरु आपके 5वें घर को सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर मई में आपको ये लाभ दिलाने के संकेत देंगे। ये लाभ आपको प्रॉपर्टी और वाहन के तौर पर मिल सकते हैं। मई से पहले आपको पार्टनरशिप आपकी वर्क लाइफ में नई एनर्जी लाएगी। नए साल में आपकी हेल्थ स्थिर रहेगी। शनि मार्च के बाद प्रभाव दिखाएं और छोटा आंखों से जुड़ी बीमारी और तनाव देंगे। इस समय आपको चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें। रोज एक्सरसाइज को शामिल करें। मई, जून, जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अच्छे महीने होने की उम्मीद है, जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में खुशियां लेकर आएंगे। इन महीनों में आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी। मार्च, अप्रैल और सितंबर कई तरह के चैलेंज लेकर आ रहे हैं, जिनमें अतिरिक्त धैर्य और फैसले लेते समय सावधानी की जरूरत होगी। स्थिर रहें, परिवर्तन को शालीनता से अपनाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है। काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि होती है। इस राशि का प्रतीक घड़ा होता है। इस राशि का स्वामी ग्रह शनि होते हैं। मीन राशि की दिशा पश्चिम होता है। इस राशि के अक्षर गु, गे, गोसा, सी, सु, से, सो, दा होता है। इस राशि के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय एवं चतुर्थ चरण, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण होता है। ये वायु तत्व की राशि होता है। इस राशि के देवता भगवान शिव, श्री हनुमान जी एवं देवियों में मां काली एवं माता सिद्धिदात्री हैं। इष्ट देव श्री गणेश जी होते हैं। ये गुरु की दूसरी और भचक्र की अंतिम राशि है। इस राशि के जातकों में करुणा की भावना होती है। स्वयं बढ़कर भले ही सहायता न करे, लेकिन पुकारे जाने पर पूरी तरह सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ये दार्शनिक होते हैं, रोमांटिक जीवन जीते हैं, साहस के साथ स्पष्ट बोलने वाले और विचारशील होते हैं। अपनी सज्जनता के कारण जिंदगी में सफलताओं के कई मौके गंवा बैठते हैं। जातक युवावस्था में ही निवेशों पर ध्यान देने लगते हैं। मीन लग्न के जातक अपेक्षाकृत तेजी से मित्र बनाते हैं। ऐसे में इनके मित्रों में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। इन जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने सभी भेद मित्रों के सामने नहीं खोलें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। मीन राशि के लिए गुरु, मंगल और रविवार श्रेष्ठ दिन है। लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी रंग शुभदायी हैं। 1, 4, 3 और 9 अंक शुभ हैं।
मीन राशि के लोग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अंतिम चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 4 चरण, रेवती नक्षत्र 4 चरण जैसे नक्षत्र से जुड़े होते हैं। राशि चक्र की ये तीसरी राशि है। इस राशि का प्रतीक युवा दंपति है। ये द्विस्वभाव वाली राशि है। इसका विस्तार राशि चक्र के 60 अंश से 90 अंश के बीच है। का स्वामी बुध ग्रह है। इस राशि के 3 दृष्कानों के स्वामी बुध शुक्र और बुध शनि है। इस राशि में मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं। भदावरी ज्योतिष के अनुसार जातक अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा शक्ति बनकर प्रस्तुत होता है। परिणाम स्वरूप जीवन साथी में हमेशा माया के प्रति तकनीकी कारणों का प्रभाव रहता है और किसी न किसी बात पर हमेशा घरेलू कारणों के लिए खटर पटर चलती रहती है। जीवन साथी से वियोग भी होता है, मगर अधिक दिनों के लिए नहीं। मंगल और शुक्र की युति के कारण जातक में स्त्री रोगों को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। जातक वाहनों के प्रति इंजीनियरिंग की अच्छी जानकारी रखता है। अधिकतर घरेलू साज सज्जा वाले लोग इसी श्रेणी के अंदर पैदा होते हैं। इस नक्षत्र के चौथे चरण के मालिक मंगल होने के कारण जातक जवान का पक्का बन जाता है। अद्भुत शक्ति का मालिक मंगल अगर बनाने के लिए आ जाए तो सब कुछ बनाता चला जाता है और बिगाड़ने के लिए शुरू हो जाए तो सब कुछ बिगाड़ कर फेंक देता है। आद्रा के प्रथम चरण के मालिक राहु गुरु है। गुरु आसमान का राजा है तो राहु गुरु का चेला। दोनों मिलकर जातक में आसमानी ताकतों को विस्तारित करने में काफी माहिर करते हैं। जातक का रुझान अंतरिक्ष में जाने और ब्रह्मांड के बारे में पता करने की योग्यता जन्मजात पैदा होती है। सारी जिंदगी तकनीकी शिक्षा के मिलने पर वो वायुयान और सैटेलाइट के बारे में अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाता रहता है और किसी खराब ग्रह के दखल से वो शिक्षा के प्रति नहीं जाने पर पराशक्तियों के सहारे सूक्ष्म आत्मा के द्वारा आसमानीय सैर करता है। इस नक्षत्र के तीसरे चरण के मालिक भी राहु शनि है और जो भी फल मिलता है वो उपरोक्त कारकों के अनुसार ही मिलता है। फर्क केवल इतना मिलता है कि जातक एक दायरे में रहकर ही कार्य कर पाता है। इस नक्षत्र के मालिक राहु गुरु है और इसके फल भी आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार ही मिलते हैं। फर्क इतना होता है कि जातक का पूरा जीवन कार्योपरांत फलदायक बनता है। सभी राशियों को दुर्बोध माना जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इस राशि का निशान स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। जब एक ही मस्तिष्क सब कुछ करने में इतना माहिर होता है तो जहां पर 2 मस्तिष्क एक साथ होंगे तो वे क्या कर सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक का एक साथ प्रभाव दिमागी रूप से है और नहीं है का रूप बन जाता है। आपको अप्रिय समाचार मिल सकता है और यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको आज विवादों से दूर रहना होगा और वाणी पर संयम रखना भी बेहद जरूरी होगा। परिवार में जीवन साथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। ऐसे में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और खर्चे बढ़ने की भी संभावना है। इस समय सोच समझकर फैसले लेना जरूरी होगा। आइए विस्तार से जानें। आज व्यापार के मामले में आपको कोई प्रतिकूल समाचार सुनने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में खर्चे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। घर परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे आपकी चिंता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आपको भाग दौड़ भी ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही आस पड़ोस में चल रहे विवादों से दूर रहने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है।